वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में आज ये सिंप्लीफिकेशन की थर्ड क्लास है। इसमें हम आपके लिए और थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। जो पूरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, तभी मतलब ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यदि 79507 का घनमूल 43 है, तब इस वैल्यू का और इस वैल्यू का तीनों का ऐड करके मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है इसका घनमूल दिया है 43 और घनमूल में जो आपके जोड़े बनते हैं वो बनते हैं 3-3 नंबर्स के। तो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ये भी यही संख्या है, सिर्फ दशमलव का अंतर है। यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाद है, 3 अंक पहले है। यहाँ पर जो दशमलव है वो आपका 6 अंक पहले है। यहाँ पर दशमलव है वो 9 अंक पहले है। यहाँ पर तीनों का घनमूल निकालना है। तीनों का जब घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल कितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे हम 43 ही। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगेगा, पीछे से हम संख्याएं देखते हैं, कितनी संख्याएं निकल रही हैं 3, तो कितना जोड़ा बना 1 का, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। इसी तरीके से हम इस संख्या को देखेंगे। इस संख्या में वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। तो यहाँ पर आपके 2 जोड़े बनेंगे 3-3 संख्याओं के। तो जो दशमलव आएगा वो कितने अंक को पहले आएगा, वो 2 अंक पहले आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.43। इसी तरीके से अगली संख्या है। अगली संख्याओं में ये जो दशमलव लगा है वो आपके 9 अंक पहले है। यहाँ पर 6 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं। यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर जोड़े बनेंगे आपके 3-3 के 3 जोड़े। तो दशमलव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 अंकों पहले आएगा। तो 3 अंकों पहले इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 43, इसका क्यूब रूट मतलब घनमूल था। 3 अंक पहले जब दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 ये संख्या लिख दी, ये 3 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तभी इसका हमें मान पता चलेगा। जोड़ेंगे, देखिए पीछे से जोड़िए, वैल्यू आई यहाँ पर 3, यहाँ आया 7, यहाँ आया 7 और यहाँ लिखेंगे 4। दशमलव कितने अंक आगे आएगा, 3। इसको लिखने का तरीका आपको समझाएं कैसे लिखेंगे। 4.3 को हमने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 0.43, तो 0 हमने यहाँ पर लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट किया, यहाँ पर लिख दिया 0.43। अगला है 0.043, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 0.043। जब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, अकेली 3 है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 3 और 4 मिलके होगा 7। यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं, 3 और 4 मिलके यहाँ पर भी होगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। तो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4.773। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है तो x और y के बीच संबंध क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया है कि x का वर्गमूल किसके बराबर दिया है, y के घनमूल के। तो वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल को हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर वर्गमूल में रहता है 2 और यहाँ पर रहता है घनमूल में 3। x का जो वर्गमूल दिया है वो y के घनमूल के बराबर है। इस वर्गमूल को हम 1/2 की घात लिख सकते हैं और घनमूल को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात। तो ये जो 2 संख्याएं दी हैं ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें निकालना है कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो हम क्या करेंगे, इनको इस पावर से हटा के, हम इस घात से हटा के हम इसको नॉर्मल घात में लेकर आएंगे। ये आपकी भिन्न में दी है, नॉर्मल घात में जब इसको लेकर आएंगे, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घात में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ दोनों का स्क्वायर कर देंगे।
तो दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा आपका x की घात 1 की वैल्यू क्या होती है x, और यहाँ पर बाई की घात ऊपर कितना आया 2 और नीचे कितना आया 3। x के बराबर कितना हो गया बाई की घात 2/3। इस घात में से फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घात में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो यहाँ पर जब 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x3, और यहाँ पर ये वैल्यू 3 से 3 को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई आपकी बाई स्क्वायर। तो जो फाइनल रिलेशन निकल के आया इन दोनों के बीच में, जो संबंध निकल के आया x और y के बीच में, वो कितना हो जाएगा, x की घात 3 किसके बराबर हो जाएगी, y की घात 2 के। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x³ = बाई स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 213 × 213 प्लस 187 × 187 को सरल करना है। तो जब हम इनका स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो एक आइडेंटिटी लग रही है। ये इस वैल्यू को हमने मान लिया a, इस वैल्यू को मान लिया a, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी a। इसी तरीके से इस वैल्यू को मान लिया b, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी b। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या देखने को मिल रहा है हमें, a × a मतलब a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है। अब a को अगर देखते हैं तो ये a कितना लिखा है, 213 लिखा है। इसको हम क्या और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 200 + 13। इसी तरीके से b क्या लिखा है, यहाँ पर 187 लिखा है। तो 187 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 200 - 13 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम a को लिख सकते हैं 200 + 13 और 187 b को लिख सकते हैं हम 200 - 13। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a² + b²। हम इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 200 + 13 का स्क्वायर प्लस 200 - 13 का स्क्वायर। यहाँ से फिर से हम गौर करेंगे तो अगर देखते हैं इस वैल्यू को अगर हम मानते हैं x और इस वैल्यू को मानते हैं यहाँ पर y, इसी तरीके से ये 200 को क्या माना था x और इसको क्या माना था y। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही है, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी आपकी लग रही है x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x² + y² प्लस 2xy। इसी तरीके से इस आइडेंटिटी को ओपन किया तो क्या आया, x² + y² माइनस 2xy। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपकी प्लस में है, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में दी है, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में दी है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। वैल्यू यहाँ पर क्या बची, x² + y² प्लस इधर क्या बचा, x² + y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + y²। अच्छा ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2x² + 2y²। तो इसको हमने एक स्टेप कम करके क्या लिख दिया था, 2x² + y²। ये x² की वैल्यू, x हमने किस वैल्यू को माना था, यहाँ पर 200 को माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 200 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये y² है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 200 का स्क्वायर कितना होता है, 200 का स्क्वायर होता है 40,000। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 169। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ा तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पर आपकी 40169। इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से किया है। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 83308। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो आइडेंटिटी है आपकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
इन आइडेंटिटीज को आपको किसी न किसी तरीके से भी याद करना पड़ेगा। सिंपल आप ये जो वैल्यू है इसको कैसे निकालेंगे, x प्लस बाई का स्क्वायर दिया है, मतलब x प्लस बाई का 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम इस तरीके से ना याद करके संख्याएं रख के भी याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम्स में आपका पूछा गया है, तो आप अच्छे से पढ़िए और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है 14 तथा उनके वर्गों के मध्य अंतर दिया है 56। उनके वर्गों का योग क्या होगा। अच्छा, एक चीज याद आई कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं, तो आप पुराने पेपर्स पर जाएंगे जब देखने के लिए, आप 2016 के पेपर उठाएंगे, 2017 के जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर्स हैं, आप जब आप इनको पेपर को पूरे को सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे कि ये क्वेश्चन उतने हाई लेवल के नहीं हैं जितने आपको लगते हैं। मतलब जो क्वेश्चन पेपर आप पूरे कम से कम 40-50 क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कभी तो इनसे भी बहुत टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, ना ये ज़्यादा सिंपल हैं और ना ये ज़्यादा टफ हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया है 14। वो धनात्मक संख्या हमने मान ली यहाँ पर a और b, इनका योग कितना दिया है 14 दिया है, और उनके वर्गों के मध्य अंतर दिया है 56। अब वर्ग क्या हो जाएंगे इनके, a स्क्वायर और b स्क्वायर, इनका अंतर कितना दिया है यहाँ पर 56 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, उनके वर्गों का योग, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन को हम गौर से देखते हैं तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये किस पार्ट में टूटता है, ये आपका टूटता है a प्लस बी और a माइनस बी के पार्ट में। मतलब यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 56। अब यहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, इसमें क्या है a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दी है 14, तो हम यहाँ पर 14 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, यहाँ कितना हो गया 56। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 56/14 मतलब 4। a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दी है 14 और a माइनस बी की वैल्यू दी है यहाँ पर 4। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली हम देखेंगे नहीं निकलेगी ये वैल्यू, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन एक के भी स्क्वायर से नहीं निकलेगी। इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर किया तो इधर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ये क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 196। इसी तरीके से हम निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर के। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस 2ab, ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। हमें एक लाइन मिल गई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 196 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया 16। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इन दोनों को देखेंगे तो इसमें ये वैल्यू प्लस माइनस में दी है, इसमें ये प्लस में दी है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 196 प्लस 16। इसमें हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यू दी है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे दोनों को, और जो राइट हैंड साइड में दी है उनको राइट हैंड साइड में रखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू
ये वैल्यू हमें प्लस और माइनस में दी है तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर a कितनी बार दिया है, 2 बार, 2a² हो जाएगा। b कितनी बार दिया है, 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2b²। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 212 के इक्वल। तो यहाँ से a² प्लस b², 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 212। 2 से जब कैंसिल किया इसको तो वैल्यू आई आपकी 106। कितनी वैल्यू आई यहाँ पर, 106। किसकी, a² प्लस b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 106। मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113 किसके बराबर है। अब आप अलग अलग से सॉल्व करिए इसको। 2 डिजिट की जो वैल्यू होती हैं उनको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सारी वैल्यू 3 डिजिट की हैं, तो इनका जब स्क्वायर निकालेंगे प्लस आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो किससे सॉल्व होगा, आपका आइडेंटिटी से। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को माना हमने a, इस वैल्यू को माना यहाँ पर b और इस वैल्यू को माना हमने यहाँ पर c। अब इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिखता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें एक आइडेंटिटी के रूप में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर माइनस ए बी दिया है, यहाँ माइनस बी सी दिया है, यहाँ माइनस सी ए दिया है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके वाली आइडेंटिटी बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो हमने 2 का पहले डिवाइड किया, अब पूरे में हम 2 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी 2a² 2b² प्लस 2c² माइनस हो जाएगा 2ab माइनस हो जाएगा 2bc और माइनस हो जाएगा 2ca। अच्छा, इस तरीके से हमको ये एक लाइन मिल गई। अब इसमें हम इसको आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। जब आइडेंटिटी में तोड़ेंगे तो ये वैल्यू किस तरीके से लिखी आएगी, ये हो जाएगा आपका a² प्लस a² प्लस ये हो जाएगा b² प्लस b², ये हो जाएगा c² प्लस c², ये 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हमारी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बनेगी, a माइनस b का स्क्वायर, सॉरी हाँ b माइनस c का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ से निकल के आएंगी। कैसे निकल के आएंगी, देखिए a² यहाँ से उठाया और b² यहाँ से उठाया और 2ab माइनस 2ab हमने यहाँ से उठाया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये सारी वैल्यू हमारी प्लस में है तो हमने इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस यहाँ पर लगा दिया। अब अगले में क्या करेंगे हम, अगले में ये हमने ये b² लिया माइनस 2bc लिया और ये c² ले लिया, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपकी, b² प्लस c² माइनस के 2bc। अच्छा, यहाँ पर फिर प्लस कर लिया। अब इसमें क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा a², सॉरी हम यहाँ पर लिख लेंगे a² पहले लिख लीजिए या आप c² पहले लिख लीजिए। हमने c² लिखा, c² प्लस a² माइनस 2ca यहाँ पर बचा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, हमें 3 आइडेंटिटीज ओपन करके मिल गई। अच्छा, ये किसकी आइडेंटिटी है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी है आपकी
ए माइनस बी होल स्क्वायर की। ये आइडेंटिटी है यहाँ पर बी माइनस सी होल स्क्वायर की, प्लस ये आइडेंटिटी है आपकी सी माइनस ए होल स्क्वायर की। ये हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मिल गई। अब ये जो वैल्यू हमने मानी थी इनको हम यहाँ पर जैसी की तैसी पुट कर देंगे। यहाँ निकालते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a क्या है 113, माइनस करेंगे b 115, तो आंसर कितना आया आपका 2। 115 में से आपने 113 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 113 माइनस 115 का होल स्क्वायर, प्लस ये हुआ 115 माइनस 117 का होल स्क्वायर, ये हुआ यहाँ पर 117 माइनस 113, ए यहाँ पर 13 माना था, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, इसको कर दिया हमने 1/2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आई वैल्यू, 13 में से 15 को माइनस किया -2 आया, यहाँ पर 15 में से 17 को माइनस किया -2 आया, फिर यहाँ पर 17 में से 13 को माइनस किया, वैल्यू आई 4। अब देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था हमारे पास, वैल्यू 1/2 लिखा था। ये ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस है और उसकी घात सम संख्या में दी है, तो ये जो माइनस होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 4, ये भी यहाँ पर लिख लिया, प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 4 20 और 4 24 होते हैं। 2 का डिवाइड जब 24 में किया आंसर आया 12। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 12। अब जिन लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंदी है। बहुत ज़्यादा लेंदी क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पर कम से कम 6 लाइन एक्स्ट्रा लिखी हैं। हमें यहाँ पर ये लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमें सीधा क्वेश्चन में दिख रहा है। यहाँ हमने चलिए इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको ओपन करने की भी हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। ये 2 लाइन हमारी यहाँ पर कम हो गई। अब देखिए यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी। तो चलिए हमने इसको ओपन करके इस तरीके से लिख लिया। ये वैल्यू हमने यहाँ पर ये वैल्यू भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है तो इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए 4 लाइन में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 लाइन में किन लोगों के लिए सॉल्व हुआ, जिसको इसकी प्रैक्टिस है अच्छे से। तो अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 12। अच्छा सरलीकरण में आपके इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आपके इस व्यापम के एग्जाम में भी बहुत पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ये आपके जो क्वेश्चन सारे लिए गए हैं ये पेपरों से उठाए हुए ही क्वेश्चन है। आपके सारे A to Z क्वेश्चन जितने हमारे स्टार्टिंग की वीडियोस से चल रहे हैं, हर चैप्टर के हर टॉपिक के आपके पेपरों से उठाए हुए सारे क्वेश्चन लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को। यहाँ पर हमने ये लिख लिया, इसमें हम साथ ही साथ में माइनस करते चलेंगे। यहाँ पर लिखा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस ए बाय 1 माइनस ए को। हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस ए आएगा। यहाँ पर इसका अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा आपका 1 का आपने डिवाइड किया 1 माइनस ए में, कितनी बार डिवाइड हुआ 1 माइनस ए बार। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस ए।
निशान लगाया हमने यहाँ पर प्लस का, अगला ये वैल्यू यहाँ पर सेम है तो ऊपर जो अक्षर आएगा आपका जैसा का तैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या बच के आती है 1 माइनस 1/a। हम इसमें क्या करेंगे, हमें इतने की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर 1 माइनस 1/a। इतने की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई 1 माइनस 1/a मिल गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसमें, सॉरी ये पूरे के अपॉन में है, अब क्या करेंगे, ये फिर से 3 में वैल्यू आ गई, मतलब इस तरीके से वैल्यू आ गई, तो इसमें हम जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। जब हमने इस वैल्यू को ऊपर ट्रांसफर किया मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू सिंपल यहाँ पर 1 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है a। सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा था आपका यहाँ पर 1 माइनस 1/1 प्लस a/1 माइनस a। अब जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई आपकी 1/1 माइनस a। तो इस वैल्यू की जगह हमने क्या रखा, यहाँ द्वारा लिख लेते हैं इसको 1 माइनस a/1 माइनस, इस वैल्यू की जगह आया आपका 1/1 माइनस a। 1 माइनस a को हम कर देंगे ऊपर, अच्छा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई थी 1 माइनस a और नीचे आपके पास क्या बचा था 1 बचा था। अब इसमें 1 का हम इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो इसका भी हर 1 है और इसका भी हर 1 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/a डिवाइडेड बाय 1। जब इसका एलसीएम लिया नीचे आया 1, ऊपर आया आपका 1 माइनस 1, ये अलग से था तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई हम इस माइनस में करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a आ जाएगी प्लस का a, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 से +1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बची a/1। अब देखिए ये वैल्यू जब पूरी कन्वर्ट होके क्या बच गई हमारे पास a/1, ये 1 आपका फिर से ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फिर से वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 माइनस a/a इंटू 1। यहाँ से a से a को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आंसर क्या बचा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 0। तो ये आपके सिंप्लीफिकेशन के हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे, मैक्सिमम जितने भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोग शेयर कीजिए इसको, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये क्लासेज आपकी पहुंच सकें। तो थैंक यू।